भला करने का दुख क्यों? संसार में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने कभी भी भला ना किया। कम से कम किसी एक का भला तो सभी ने किया है, क्योंकि यह जीव जगत अपने अपने कर्मों के अनुसार ही कुछ प्राप्त करता है और उसकी प्राप्ति में जो भी सहायक बनकर आता है वह पूर्व कर्मों के कारण ही सहायता कर पाता है। लेकिन अज्ञानता के कारण सहायता करने वाला भ्रमित हो जाता है, गुमराह हो जाता है, नासमझी के कारण अपने को महान समझ बैठता है और महान समझने की भूल करता रहता है और हमेशा यह सोचने लगता है, जगह जगह कहने लगता है कि अगर मैं इसकी सहायता नहीं करता तब यह कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन आज मेरी सहायता के कारण ही यह कुछ कर पा रहा है। लेकिन सहायता लेने वाला अगर कामयाबी की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो सहायता करने वाला हमेशा हर जगह मुस्कुराते हुए उसकी निंदा करता रहता है कि ये मेरा सम्मान नहीं करता, काश मैं इसकी सहायता नहीं करता तो आज ये कुछ भी नहीं होता और मैं ही इसका भाग्य बनाने वाला हूँ। और हमेशा इसी विचार के कारण दुखी रहता है और हमेशा अपने वर्तमान को खराब करके भविष्य भी खराब करता रहता है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वही फल भोगने को मिलता है। इस संसार में कभी भी कोई किसी का भला नहीं कर पाता और कोई किसी का नुकसान नहीं कर पाता, लेकिन जब तक यह सत्य समझ में नहीं आता हमेशा जीव इसी भ्रम जाल में अपना समय खराब करता है कि कोई मेरे कारण ही कामयाब हो रहा है या मैंने किसी का नुकसान पहुंचा दिया है। और देखता हूं कि यह कैसे मेरे सामने कामयाब हो सकता है, क्योंकि 80% लोग हमेशा यह चाहते हैं कि हमारे एहसान को, हमारी सहायता को, हमारे उपकार को हमेशा ध्यान रखकर हर जगह समाज में, दोस्तों में, मिलने जुलने वालों के बीच में हमारे किए गए कार्य को बताकर हमारे धन्यवाद करते रहा करो और हमारे सम्मान में कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा कहो जो किसी के सम्मान में जल्दी से ना कहा गया हो। बार बार किए गए कार्य को हमेशा याद रखकर दूसरों के सामने हमेशा सम्मान की इच्छा करते रहते हैं और इस इच्छा के पूरा न होने के कारण भला करने वाला हमेशा दुखी रहता है और दुख के सागर में हमेशा डूबता रहता है। इस कारण से 80% लोग हर जगह दुखी रहते हैं, लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी समझ के कारण, अपने ज्ञान के कारण कि हे ईश्वर करते तो आप ही हैं, लेकिन आपने मुझे मौका दिया किसी का मैं भला कर सकूं, किसी के आंखों से आंसू पोंछ सकूं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जिसका भला करता है हमेशा उससे पूछता है कि तुम कैसे हो, ठीक हो, लेकिन उससे सम्मान की कोई इच्छा नहीं रखता।
क्योंकि उसकी नजर में इसने मेहनत की है, तभी यह कामयाब हो रहा है। ईश्वर ने सिर्फ मुझे एक साधन बनाया था इसको दिशा देने के लिए, और मैंने इसे दिशा दी, लेकिन सब कुछ इसने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी की सहायता कर सकूं। जय गुरुदेव।